Hello everyone, welcome to my channel. This is Ria, and from this video we are starting with our syllabus of macroeconomics. हम macroeconomics start कर रहे हैं and the first chapter that is circular flow of income. तो इस chapter के दो parts होंगे. एक part में I'll explain circular flow of income क्या होता है. In the second part we'll study stock and flow. तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है. अब अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो आई एम अज्यूमिंग दैट यू ऑलरेडी नो व्हाट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज. माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे इंडिविजुअल्स के साथ डील करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वैसे एग्रीगेट्स के साथ डील करता है, जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, या पूरी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट, पूरी कंट्री की इन्फ्लेशन, ये सब चीजों से मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है. अब since we are going to start with the circular flow of income, I want to introduce you with the factors of production. पहले हम देखेंगे कि factors of production क्या होते हैं, उसके बाद हम definition पढ़ते हैं. तो 4 factors of production होते हैं: land, labor, capital and entrepreneurship. लैंड आपको चाहिए रहती है अगर आप किसी भी गुड की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपको लैंड चाहिए होगी. उसके लिए लैंड का हम क्या अमाउंट पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेंट. अगर आपकी लैंड सेल्फ ओन्ड नहीं है तो यू विल हैव टू पे रेंट फॉर द लैंड. अब सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लेबर. लेबर को आपको पे करनी पड़ती है वेजेस, है ना. थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल. कैपिटल यानी कि जो भी पैसा आप अपने बिजनेस में लगा रहे हैं उसे हम कैपिटल बोलते हैं. द इन्वेस्टमेंट इन योर बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल. और कैपिटल आप रेज करते हैं, अगर आपने अकाउंटेंसी पढ़ी है तो हम कैपिटल रेज करते हैं बाय शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, है ना. तो ये कैपिटल रेज करने के लिए हमें पे करना पड़ता है इंटरेस्ट. अगर आप बैंक से लोन भी लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. सो द फैक्टर पेमेंट, ये जो हमारी राइट हैंड साइड पे दी हुई है, ये है फैक्टर पेमेंट्स. फैक्टर सर्विसेज के लिए फैक्टर पेमेंट्स. अब लास्ट है एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप आई होप यू नो क्या होता है. एंटरप्रेन्योरशिप इज बेसिकली एक बिजनेस को चलाना, उसकी एक्टिविटीज देखना. और ये कौन करता है, ये करता है एंटरप्रेन्योर, दैट इज द बिजनेस ओनर और द बिजनेसमैन. और इसे क्या मिलता है, प्रॉफिट. एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट. तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे हैं आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और राइट हैंड साइड पे हैं आपकी फैक्टर पेमेंट्स. अब हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द साइकिल. पहली बात तो ये एक साइकिल होती है. इस साइकिल में क्या होता है, 3 फेजेस होते हैं. सबसे पहले होता है जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. पहले आप गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, उन गुड्स को प्रोड्यूस करके आप इनकम जनरेट करेंगे. दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. फर्स्ट फेज के बाद आप क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से, जो हमने अभी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े, जिनकी हेल्प से आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप उनके बीच में अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो फर्स्ट फेज था इनकम जनरेट करना, सेकेंड फेज है उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू फर्म. थर्ड फेज है सर्कुलेशन. सर्कुलेशन कहाँ से, हाउस होल्ड्स टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब आपने जो गुड्स प्रोड्यूस करे हैं और उसकी इनकम जनरेट करके डिस्ट्रीब्यूट करी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, वो इनकम को हाउस होल्ड्स यूटिलाइज करेंगे ताकि वो आपके गुड्स को कंज्यूम कर सकें. अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट आई प्रॉमिस इट्स वेरी इजी. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं. तो सबसे पहले तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही सेक्टर्स हैं. 2 सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड और फर्म्स. गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे कोई,
कोई फॉरेन सेक्टर नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ हाउस होल्ड्स हैं और फर्म्स हैं। अब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे चार, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? वो हाउस होल्ड से आते हैं। ठीक है, तो वो हाउस होल्ड से आ रहे हैं और हाउस होल्ड्स वो किसको सप्लाई करेंगे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो देंगे उसे फर्म्स को, और फर्म्स क्या करेंगी? उनको यूज करके, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज को यूज करके गुड्स को प्रोड्यूस करेगी। सी, household sector supplies factor services only to firms and firms hire factor services only from households. दो ही सेक्टर्स हैं, हाउसहोल्ड सप्लाई करती है फैक्टर सर्विसेज और फर्म्स लेती हैं। अब सी, यहाँ पे हम ऊपर ये जो जा रहा है, इधर क्या दिख रहा है कि फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू फर्म्स। सेकंड, फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म्स इनको यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा और क्या करेगा? अपना एंटायर आउटपुट किसे सेल कर देगा? हाउस होल्ड्स को सेल कर देगा, क्योंकि हाउस होल्ड्स ही है इकोनॉमी में जिसको सेल कर सकता है। तो यहाँ से फर्म्स प्रोडक्शन करके अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहा है हाउस होल्ड्स को। अब हाउस होल्ड्स ने जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की थी उसके लिए कुछ पेमेंट मिलेगी, लैंड को रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलेगी, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्राइज के लिए प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो फैक्टर पेमेंट्स हैं वो कहाँ से जाएंगी? वो फर्म्स देंगी हाउस होल्ड्स को। ठीक है, अब ये फैक्टर पेमेंट्स जब हाउस होल्ड्स के पास जाएंगी, जब हाउस होल्ड्स के हाथ में पैसा आएगा, तो हाउस होल्ड्स क्या करेगा? वो सारे के सारे पैसे को खर्च कर देगा गुड्स को कंज्यूम करने के लिए। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हाउस होल्ड कोई सेविंग्स नहीं कर रहा है, देयर आर एब्सोल्युटली नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी, और हाउस होल्ड अपना सारा पैसा फर्म्स को दे देती हैं ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर सके। तो ये है आपकी टू सेक्टर इकोनॉमी की सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इतना ही था ये। दिस इज इट इज एज सिंपल, और टू बी ऑनेस्ट ये ज्यादा इस एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बट ऑब्वियसली दे कैन आस्क वट एवर दे वॉन्ट, सो यू शुड बी थरो विद द कॉन्सेप्ट। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वील स्टडी द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, जो कि पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। So, if this video was helpful to you, kindly share and subscribe. Thank you.